बेटा आज हम लोग त्रयोदशः पाठः मतलब पाठ 13 चतुरः बानरः चतुर बानर इसको पढ़ेंगे। पाठ 13 चतुर बानर को पढ़ेंगे। इस पाठ में लंग लकार, लिट लकार और कत्वा प्रत्यय का उपयोग किया गया है। किस किस लकार का उपयोग है बेटा? लंग लकार, लिट लकार और साथ में कत्वा प्रत्यय है। एकस्मिन् नदीतीरे एकः जम्बूवृक्षः आसीत्। इसका मतलब हुआ एकस्मिन् नदी तीरे, एक नदी के तीर पर, एक नदी के तट पर एक जम्बू वृक्ष आसीत। जम्बू वृक्ष जामुन का वृक्ष, जामुन का पेड़ आसीत था। एक नदी के तट पर एक जामुन का पेड़ था। तस्मिन् एकः बानरः प्रतिवसति स्म। तस्मिन् मतलब उस पर, एकः एक, वानरः बानर बंदर, प्रतिवसति रहता निवास करता, स्म था, उस पर एक बानर निवास करता था, उस पर एक बानर रहता था। सः नित्यं जम्बूफलानि खादति स्म। सः मतलब वह, नित्यम हमेशा, जम्बूफलानि जामुन के फल को, खादति खाता, स्म था, वह नित्य जामुन के फलों को खाता था। कश्चित् मकरः तस्य मित्रम आसीत्। कश्चित् मतलब कोई, मकरः मगर, तस्य उसका, मित्रम मित्र, आसीत था, कोई मगर उसका मित्र था। फिर से देख लीजिए, कोई मगर उसका मित्र था। सा बानरः प्रतिदिनं तस्मै जम्बूफलानि ददाति स्म। सः मतलब वह, बानरः वह बानर, प्रतिदिनम प्रतिदिन रोज, तस्मै उसके लिए, उसके लिए किसके लिए? उस मगर के लिए, वह बानर प्रतिदिन उसके लिए जम्बूफलानि जामुन के फलों को, ददाती देता स्म था, वह बानर प्रतिदिन उसके लिए जामुन के फलों को देता था। अतः सः मकरः तस्य वानरस्य प्रियं मित्रम् अभवत्। अतः वह मगर तस्य मतलब उसका, वानरस्य बानर का, प्रियम प्रिय, मित्रम मित्र, अभवत हुआ। अतः वह मगर उस बानर का प्रिय मित्र हुआ। देखिए बेटा, आप सुन लीजिए आप लोग। कोई एक नदी था, नदी के तीर पर एक जामुन का वृक्ष था। उस जामुन के वृक्ष पर एक जो बानर था वह रहता था। वह रोज ही जामुन के फल खाता था और कोई मगर उसका मित्र था, वह बानर प्रतिदिन उसे भी जामुन के फलों को देता था। अतः वह मगर उस बानर का प्रिय मित्र हुआ। मतलब वह बानर और मगर एक दूसरे के मित्र थे। देखिए बेटा, ये देखिए, ये बानर और ये मगर, ये दोनों कौन थे? फ्रेंड्स थे। अब आगे,
एकदा मकरः कानिचित् जम्बूफलानि स्वपत्न्यै अयच्छत्। एकदा मतलब एक दिन, मकरः मगर, कानिचित कुछ, जम्बूफलानि जामुन के फल, स्वपत्न्यै अपनी पत्नी के लिए। इसमें बेटा चतुर्थी विभक्ति है तो इसका हुआ अपनी पत्नी के लिए। अयच्छत, अयच्छत मतलब ले गया। ठीक है। एक दिन वह मगर कुछ जामुन के फल अपनी पत्नी के लिए ले गया। तानि खादित्वा तस्य पत्नी अचिन्तयत् अहो सा वानरः प्रतिदिनं मधुराणि जम्बूफलानि खादति। तानि मतलब उनको, खादित्वा खाकर, उनको खाकर, तस्य उसकी, पत्नी मतलब पत्नी, तानि खादित्वा तस्य पत्नी उसको खाकर, उसकी पत्नी उनको खाकर, उसकी पत्नी किस चीज को खाकर बेटा? जम्बूफलानि जामुन के फलों को, जामुन के फलों को खाकर उसकी पत्नी अचिंत्यत सोचा, उनको खाकर उसकी पत्नी ने सोचा, अहो सह वानरः, अहो आहा सा वानरा वह वानर, प्रतिदिनम प्रतिदिन, मधुराणी मधुराणी मतलब मीठे, जम्बूफलानि जामुन के फलों को, खादती खाता है। उसकी पत्नी ने सोचा, आहा वह वानर रोज ही इन मधुर फलों को, मधुर जामुन के फलों को खाता है। अतः नूनं तस्य हृदयमपि अति मधुरं भविष्यति इति। अतः नूनं निश्चित ही, तस्य उसका, हृदयमपि हृदय, अपि मतलब भी, हृदयम मतलब हृदय, अपि मतलब भी, अतः उसका हृदय भी अति मधुरम बहुत ही मधुर, भविष्यति होगा। उसने क्या सोचा बेटा? फिर तो अगर ये मीठे मीठे फल खाता है, जामुन के फल मीठे मीठे खाता है, तो इसका जो हृदय होगा वो भी बहुत मधुर होगा। सा स्वपतिम अवदत्, सा स्वपतिम अवदत्, वह अपने पति से बोली, वह अपने पति से बोली, भो प्रतिदिनं मधुराणि जम्बूफलानि खादित्वा तव वानरमित्रस्य हृदयं कियत् मधुरं स्यात्। भो मतलब अरे, प्रतिदिनम रोज, मधुराणी मधुर मीठे, जम्बूफलानि जामुन के फलों को, खादित्वा खाकर, तब तुम्हारे, वानर मित्र से वानर मित्र का, हृदय हृदय, कियत कितना, मधुरम मधुर, शयात होगा। फिर से देख लीजिए, अरे प्रतिदिन मीठे जामुन के फलों को खाकर तुम्हारे वानर मित्र का हृदय कितना मधुर होगा। बेटा उसने क्या बोला? अरे प्रतिदिन मधुर जामुन के फलों को खाकर तुम्हारे वानर मित्र का हृदय कितना मधुर होगा, मतलब कितना मीठा होगा। रोज रोज मीठे मीठे जामुन का फल खाता है तो उसका जो हृदय होगा वो बहुत ही ज़्यादा मीठा होगा। तस्य हृदयं खादित्वा मम हृदयमपि अति मधुरं भविष्यति।
तस्य उसका हृदय हृदय को खादित्वा खाकर मम मेरा हृदयमपि हृदय भी अति मधुरम बहुत ही मीठा भविष्यति हो जाएगा। तस्य का मतलब क्या होता है बेटा? तस्य मतलब होता है उसका, हृदयम मतलब हृदय को, खादित्वा मतलब खाकर, मम मतलब मेरा, हृदयमपि मतलब हृदय भी, अति मधुरम बहुत ही मधुर, भविष्यति हो जाएगा। पूरी लाइन का मतलब है उसके हृदय को खाकर मेरा हृदय भी बहुत मीठा हो जाएगा। तत् यदि मां जीवितां द्रष्टुम इच्छसि तर्हि आनय शीघ्रं तस्य वानरस्य हृदयम्। तत् यदि मां जीवितां द्रष्टुम इच्छसि तर्हि आनय शीघ्रं तस्य वानरस्य हृदयम्। यदि मां मेरे को या मुझे जीवितां जीवित द्रष्टुम देखना इच्छसि चाहते हो, यदि मुझे जीवित देखना चाहते हो, तत् तो आने ले आओ शीघ्रम शीघ्र ही तस्य उस वानरस्य वानर का हृदयम। यदि मुझे जीवित देखना चाहते हो तो ले आओ शीघ्र ही उस वानर का हृदय। उसके बाद उसने क्या बोला? यदि तुम मुझे जीवित देखना चाहते हो तो शीघ्र ही उस वानर का हृदय ले आओ। मकरः मगर स्वपत्नीम बहुविधै उपायै निवारितवान। मकरः मगर ने स्वपत्नीम अपनी पत्नी को बहुविधई बहुत प्रकार से उपाय निवारितवान समझाया, मतलब उस मगर ने अपनी पत्नी को बहुत प्रकार से समझाया। बहुत समझाया उस मगर ने अपनी पत्नी को। परम सा दृढ़ निश्चया आसीत। परम परंतु सा वह दृढ़ निश्चय आसीत मतलब उसने तो था, मतलब परंतु उसका तो दृढ़ निश्चय था। परम मतलब परंतु, सा मतलब उसका, दृढ़ निश्चय मतलब दृढ़ निश्चय दृढ़ संकल्प आसीत था, परंतु उसका तो दृढ़ संकल्प था। विवशः मकरः स्वमित्रं वानरं प्रति गत्वा। विवश होकर वह मगर अपने मित्र वानर के पास जाकर बोला। विवश होकर वह मगर अपने मित्र वानर के पास जाकर बोला, मित्र प्रतिदिनम अहम एव अत्र आगच्छामि। मित्र प्रतिदिन अहम मैं एव ही अत्र यहाँ आगच्छामि आता हूँ। मित्र प्रतिदिन मैं ही यहाँ आता हूँ। क्या बोला उसने? मित्र प्रतिदिन मैं ही यहाँ आता हूँ। अद्य त्वं मम गृहम् आगच्छ। अद्य मतलब आज, तुम मम मेरे, गृहम् आगच्छ मेरे घर आओ, आज तुम मेरे घर आओ। देखिए बेटा, इसमें इस स्टोरी को एक बार फिर से देख लीजिए। एक बंदर था जो नदी किनारे रहता था, जामुन के पेड़ पर वह रोज रोज जामुन के
फल खाता था। उसका एक मगर दोस्त था, तो वह उसको भी अपने फलों को खिलाता था, है ना। तो जब एक दिन वह मगर अपनी पत्नी के लिए वो ले गया, उनको खाकर उसकी पत्नी ने बोला कि वह बानर प्रतिदिन मधुर मधुर फल खाता है, तो उसका जो हृदय है वो भी बहुत मीठा होगा। फिर वह अपनी पति से बोली, ये पतिदेव, इतने मधुर फलों को खाकर तुम्हारे बानर मित्र का हृदय भी कितना मधुर होगा। उसके हृदय को खाकर मेरा हृदय और अधिक मीठा हो जाएगा। यदि तुम मुझे जीवित देखना चाहते हो तो शीघ्र उस बानर का हृदय लेकर आओ। अपनी पत्नी को उसने बहुत प्रकार से समझाया, परंतु जब वह तो दृढ़ निश्चयी थी, उसने तो दृढ़ निश्चय कर लिया था। फिर विवश होकर मगर अपने मित्र के पास गया और बोला कि मैं प्रतिदिन तुम्हारे यहाँ आता हूँ, आज तुम मेरे घर आओ। ठीक है, इसके आगे की स्टोरी हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।